सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। आज बिहार का ऐतिहासिक दिन रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी मिलकर एनडीए की सरकार बनी। तो आज हम जानेंगे जो कि पढ़ाई से भी रिलेटेड है दोस्तों, और काफी इम्पोर्टेंट है इतिहास को जानना। तो आज हम जानेंगे माननीय बिहार के 10वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में, क्योंकि इन्होंने इन्होंने दोस्तों क्या बोलता है, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया बिहार में। और इनके बारे में कई बातें जो अनसुलझी हैं और कई बातें आप लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नीतीश कुमार जी के राजनीतिक सफर की कहानियां, कि कब से उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और हमारे चैनल पर तरह तरह के इस तरह से सप्ताह में एक अद्भुत अद्भुत चीजें आते रहेंगी। तो आज हम शुरू करेंगे नीतीश कुमार जी के राजनीतिक सफरनामा। जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश कुमार जी का घर जो था दोस्तों नालंदा जिला हुआ था, और ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और वर्तमान में उनकी पत्नी जी नहीं है, और एक बेटे हैं निशांत कुमार जो कि इंजीनियर है। और इनकी शुरुआत हम करते हैं 24 फरवरी 1985। राजनीतिक जीवन की पहली जीत हरनौत सीट से पहली बार विधायक एमएलए बने। जी हाँ दोस्तों, पहली बार इन्होंने पहली जो जीत होती है लाइव की, और ये जो जीत है 1985 में हुई, लेकिन 1985 से पहले की मेहनत होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगी? पहले की मेहनत होगी। और पहली बार उन्होंने हरनौत सीट से विधायक बना। सोचिए, हरनौत जो है नालंदा जिले में पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया उनका घर नालंदा था। और 24 फरवरी फिर दोस्तों एक ऐतिहासिक दिन आता है 1989, जिसमें बिहार से उन्होंने दिल्ली का रुख किया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का रुख किया। उसके बाद 12 लोकसभा सीट से पहली बार वो एमपी चुने गए। यानी कि दोस्तों, जब कोई विधायक बना तो उसका सपना होता है और उससे ऊंचा बने, मंत्री बने, सांसद बने। जब सांसद बनता है तो दिल्ली का रुख होता है। दिल्ली का रुख क्योंकि सांसद के बाद ही आप केंद्र में जाते हैं, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, और भी कई तरह के विधायक से तो कई गुना बड़ा सांसद होता है। क्योंकि सांसद का सीट दोस्तों काफी, उसका क्षेत्र बड़ा होता है, उसमें काफी प्रचार प्रसार और हिम्मत से जीत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, वो अपने करियर में कुल 6 बार लोकसभा सांसद रहे। कितनी बार? एक बार नहीं, 6 बार लोकसभा सांसद, वो भी जीता हुआ, निर्वाचित नहीं, जीता हुआ। तो जोड़ लीजिए, एक सांसद 5 साल तो 6 × 5 = 30 साल। दोस्तों सोचिए, इस दौर में वे केंद्र सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और बिहार के राजनीति के बीच संतुलन बनाते रहे। मतलब अगर आप एक बार, 2 बार, 3 बार संसद बार बार बनेंगे तो आपको मंत्री का ऑफर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सफर रहा 1998 से 1999 का। क्या देखने को मिला? रेलवे मंत्री का कार्यकाल रहा 1998 से 1999। बस 1 साल का उनका रेलवे मंत्री का कार्यकाल रहा, जो कि काफी उनके साथ अनहोनी घटनाएं घटी। उसके बाद भूतल परिवहन मंत्री भी बने। उसके बाद 1999 से 2000 में कृषि मंत्री का भी पद संभाला। लेकिन नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट आता है, कभी कभी आप लोगों को सुने होंगे, कि एक बार रेल हादसा हुआ था रेल में, तो वे उस दौरान रेल मंत्री थे, तो उन्होंने तत्काल बोला था कि मैं अब इस पद की गरिमा करता हूं और इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो ये नीतीश कुमार के जज्बे को सलाम है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, मार्च 2000 में पहली बार वो फर्स्ट टाइम जो बोलता है बिहार के सीएम बने। वो भी हमेशा के कुछ दिन के लिए बने थे। शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने के कारण सिर्फ 7 दिनों में सरकार गिर गई। बोला ना कि कुछ दिन सरकार चली थी, 7 दिन में सरकार गिर गई। लेकिन असली खेल जो दोस्तों शुरू हुआ वो 2005 में शुरू हुआ। 2001 से 2004 दोबारा में रेल मंत्री, फिर दूसरा कार्यकाल बने। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ का रिकॉर्ड 2005 से आज आज कितना तारीख है? आज तारीख है दोस्तों 20 नवंबर। 2005 से आज तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये है रिकॉर्ड तोड़। 2005 से 25, सोच रही है। अभी एक नारा चला था 25 से 30 नीतीश।
यहाँ से उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की और रिकॉर्ड 10 बार शपथ, क्योंकि 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार शपथ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 2010 में फिर तीसरी बार शपथ भारी बहुमत के साथ। 2005 से 2010 इसमें पलटा पलटी नहीं हुआ था, डायरेक्ट एकदम बहुमत। उसके बाद 2014 में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ा, जिसमें जीतन राम मांझी सीएम बने थे। इसी में सीएम बने थे दोस्तों जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ये पार्टी है। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं 2015 में चौथी बार शपथ, जीतन राम मांझी को हटाकर खुद कमान संभाली। फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो फिर कमान संभालनी है। उसके बाद 2015 में पांचवी बार शपथ ली महागठबंधन के साथ, जिसमें उनको उनको वो पलटे थे पहली बार, जिसमें आरजेडी प्लस जेडीयू मिली थी, जिसमें बड़ी जीत के बाद मतलब बहुमत आया था 2015 में, और आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, तब जाके उनकी मतलब सरकार बनी। लेकिन दल कोई हो, लेकिन सरकार रहेगा नीतीश कुमार का। उसके बाद 2017 में छठी बार शपथ ली, क्योंकि जो आरजेडी से उनका रिश्ता खराब हो गया था, तो उन्होंने रिश्ता, तो हाल फिलहाल का केस आप लोग तो जानते ही होंगे, आरजेडी से मतलब हो गया था दिक्कत, तो जाके उन्होंने फिर से रातों रात बीजेपी के साथ सरकार बनाई। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 2020 सातवीं बार शपथ ली विधानसभा चुनाव के एनडीए के नेतृत्व में। फिर से इलेक्शन जो हुआ था तो बीजेपी के साथ गठबंधन में आई, लेकिन अगस्त 2022 में आठवीं बार एनडीए छोड़ा और फिर राजद के साथ दोस्तों गए थे, तब जाके इनका नाम पलटू धरा गया था, पलटू चाचा, जो लोग बिहार के लोग बोलने लगे थे। लेकिन ये राजनीतिक है, क्या इसमें कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है, अपने कुर्सी बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं 2024 में नौवीं बार शपथ, इंडिया गठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में फिर आए। बोलिए, आरजेडी फिर एनडीए में ही आए, पहले आरजेडी 2015 में, फिर उसके बाद बीजेपी, फिर बीजेपी छोड़े तो फिर राजद, अब फिर राजद को छोड़े तो फिर एनडीए, उसी करते करते 2024 हो गया। और अभी इस बार 10वीं बार शपथ, विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद ऐतिहासिक शपथ ग्रहण, जिसमें कि आप लोग देख ही चुके हैं कि आज मंत्रिमंडल मंत्री लोग भी शपथ लिए, जो विधायक से मंत्री बने। उसके बाद दोस्तों 10वीं बार आज नीतीश कुमार जी का ये सफर, तो 10वीं बार बिहार की कमान संभालनी, यानी कि 25 से 30 फिर से नीतीश का ये दौरा चलेगा। लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये कांटे का टक्कर था दोस्तों, क्योंकि एनडीए अगर नीतीश कुमार जी हारते थे तो वहां प्रधानमंत्री का कुर्सी गिरने का खतरा था, और अगर वो मतलब नहीं जीतते तो इसमें भी इतिहास था, और आरजेडी अगर जीतती तो भी इतिहास रचती, क्योंकि बहुत दिनों से राजद का सरकार नहीं बनी थी। लेकिन जनता मालिक है, जो उनका मन में है, जो सर्वोपरि है। हर एक लोग नेता लोग बोलते हैं कि सबसे पहले जनता है। तो ये था नीतीश कुमार जी का सफर, कार्यकाल। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग बताइएगा। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाने की जरूरत है, और ये हमको बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।